रामगढ़ में एक बार फिर अवैध कोयला खनन ने 4 जिंदगियां निगल ली है। सीसीएल अरगड़ा की बंद पड़ी भूमिगत खदान में शनिवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सवाल सिर्फ 4 मौतों का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आखिर बंद घोषित खदान में अवैध खनन का खेल किसके संरक्षण में चल रहा था, और अगर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित सीसीएल अरगड़ा की बंद पड़ी भूमिगत खदान शनिवार की सुबह अचानक मौत के कुएं में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे के आसपास कई लोग रोज की तरह खदान के भीतर अवैध रूप से कोयला निकालने गए थे, लेकिन उनमें से 4 लोग वापस नहीं लौट सके। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सीसीएल की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और खदान के भीतर से 4 शवों को बाहर निकाला। हालांकि मौत की असली वजह को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि खदान के अंदर जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने से मौत हुई, जबकि कुछ ग्रामीण भूमिगत खदान में चाल धंसने की आशंका जता रहे हैं। जबकि सूत्रों का दावा है कि अरगड़ा की इस बंद खदान में लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध कोयले खनन का खेल प्रशासनिक अधिकारियों के सह पर चल रहा था। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि इस गतिविधि की जानकारी हर विभाग के अधिकारियों को थी, चाहे वो प्रशासन के लोग हों या प्रबंधन के हो। सभी तंत्र को इसकी जानकारी थी, बावजूद अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक नहीं लगा पाए। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। मृतकों की पहचान देवा वेदिया, डब्लू वेदिया, किशोर रवानी और आशीष सिंह घटवार के रूप में होने की बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन चारों शवों को रामगढ़ सदर अस्पताल लाया गया, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोस्टमार्टम कराया गया। अस्पताल परिसर में जिले के कई थाना प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा बल तैनात रहे। घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था और उनकी देखरेख के वजह सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 मौतों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर खदान बंद थी तो उसमें लोगों की आवाजाही कैसे हो रही थी। अवैध खनन का नेटवर्क आखिर किसकी नज़रों के सामने फल फूल रहा था? क्या यह सिर्फ हादसा है या फिर लापरवाही और मिलीभगत की एक बड़ी कहानी? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर अवैध कोयला खनन के काले कारोबार और उसकी भयावह सच्चाई को उजागर कर दिया है। 4 मौतों ने सिर्फ 4 परिवारों के चिराग नहीं बुझाए हैं, बल्कि अवैध खनन के उस काले सच को भी उजागर कर दिया है, जो वर्षों से जमीन के नीचे और सिस्टम की नजरों के सामने पलता रहा है। सवाल यह है कि आखिर बंद घोषित खदान में मौत का यह कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा था, और यदि इसकी जानकारी जिम्मेदारों को थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिलहाल 4 घरों में मातम पसरा है, लेकिन जवाब अब भी जमीन के नीचे दफन है। अवैध निर्माण जो चला रहता है, अवैध खनन का है। क्या हुआ? जो घुसा हुआ था कोयला चोर लोग। कितने लोग थे? गैस लगा। कितने लोग थे? 4 आदमी। अभी सुरक्षित 4 आदमी है? निकाला गया है बेहोशी हालत, सीसीएल के द्वारा रेस्क्यू करके। रेस्क्यू करके। क्या है मामला पूरा? पहला तो मामला है कि घर का बगल के हम लोग का लड़का चारों था। हम लोग का अपना पंचायत का मतलब दुख के घड़ी में हम लोग परिवार के साथ हैं, और हम लोग बचा नहीं पाए। सबसे बड़ा दुख है, कलवरी क्षेत्र में रहने के बावजूद भी गैस का बराबर पहले भी कई घटना होता है, लेकिन गैस का सुविधा रहने के बावजूद भी, खबर देने के बावजूद भी नहीं पहुंचा। इसलिए हम लोग घटना का निंदा करते हैं। और हम लोग आए थे बकरी चराने के लिए, तो यहाँ पे देखे मजदूर लोग जो था काम कर रहा था, वही सब अंदर गया था मूल का अंदर। कितने मजदूर अंदर घुसे थे? 4 आदमी। हाँ, तो वही सब देखे एक आदमी फट गया था, तो उस चक्कर होके अंदर घुस गया। उसके बाद दूसरा गया निकालने के लिए, वो भी अंदर चल गया, वो भी बेहोश हो गया। फिर उसे करते करते 4 आदमी गया। तो वहां पर जिस तरह से लोगों ने बातें कही है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगढ़ से वलीउल्लाह जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं जमीनी हकीकत के बारे में। वलीउल्लाह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। ये बताइए कि कल जो घटना घटी है शनिवार को, क्या लग रहा है, क्या मतलब कोयला तस्करी में लोग इतने लिप्त हो गए हैं कि शासन प्रशासन को किसी को भनक नहीं है? सर, अरगड्डा की बंद पड़ी भूमिगत खदान के समीप काजू बागान के जंगल क्षेत्र में कोयले के अवैध खनन को लेकर 4 युवकों की मौत शनिवार को हो गई जी। वहीं लोग सूत्रों का कहना है कि जहरीली गैस की रेखाओं में आने को लेकर मौत हुई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी और चाल धंसने से भी हुई है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कोयला उत्खनन पर एक सवाल खड़ा हो गया है। वहीं प्रशासन और पुलिस इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है।
नहीं, लेकिन ये जो ग्रामीण थे या फिर ये मजदूर थे, ये नीचे मत क्यों गए थे, क्या कारण था? कोयला काटने गए थे या कुछ और कारण से गए थे? नहीं, कोयले के अवैध उत्खनन करने के लिए गए थे नीचे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये लोग तो कम पैसे में जा रहे होंगे और जो तस्कर है वो मालामाल हो रहे होंगे, इन लोगों की जान से तस्कर खेल रहे हैं। जी जी जी। और इसकी जानकारी तो स्थानीय प्रशासन को भी होगी, क्योंकि अगर कोयला चोरी हो रहा है रामगढ़ में तो स्थानीय प्रशासन को जानकारी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, इस सारी जानकारी सीसीएल के अधिकारियों को भी है कि ये सीसीएल के खनन हो रहा है, और पुलिस प्रशासन सबको इसकी जानकारी है। जिला प्रशासन के उपायुक्त को भी इसकी जानकारी होगी। जी हाँ, जी हाँ। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर अधिकारियों की चुप्पी पर तो सवाल खड़े होना लाजमी है ना। जी। खनन टास्क फोर्स की बैठक भी तो होती है। खनन टास्क फोर्स की बैठक में ये भी निर्णय लिए जाते हैं कि जहां भी अवैध खनन हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, यानी कि यह केवल खानापूर्ति है। जी, प्रत्येक महीने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक डीसी करते हैं, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है, या एकमात्र खानापूर्ति होती है। तो अभी क्या मतलब, अभी जिला प्रशासन इस पर कुछ अपना टिप्पणी की है, कुछ प्रशासनिक बयान आया है क्या? किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। अच्छा, तो ये जो जिनकी मौत हुई है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी अरगड्डा के बगल के रहने वाले हैं। जी। कुछ मुआवजा वगैरह को लेकर इनकी बातें हुई है? नहीं, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। जिस तस्कर के अधीन ये काम कर रहे थे या जो ठेकेदार था जो इनसे कोयला कटवा रहा था, उसका नाम सामने आया है क्या? किसका संलिप्तता है इसमें? नहीं, अभी तक तो सब नहीं आया है सब। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या परिजनों को सौंप दिया गया है? हाँ, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। तो अभी क्या परिजन के भी कुछ मांग है? परिजन का से कुछ बात हुई है आपकी? नहीं सर। अच्छा, तो अभी वहां पर क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है वहां पे? अभी सब लोगों के बीच में जो है ना, डर ये का माहौल है। तो मतलब स्थिति सामान्य है वहां पर? क्या अभी भी जो जहां पर इन लोगों की मौत हुई है वहां पर पाबंदी लगाई गई है या फिर वहां पाबंदी अभी नहीं लगाई गई? सीसीएल के द्वारा क्या किया गया है? नहीं, अभी कुछ नहीं किया गया सीसीएल के द्वारा सर। शव को निकालने के बाद वही स्थिति है। अच्छा, तो ये जो लोग मरे हैं उनके परिजन के द्वारा अभी तक कुछ बातें सामने नहीं आई है? अभी उन्होंने कुछ भी मैंने शासन प्रशासन से मांग नहीं की है? नहीं। अभी क्या स्थिति वहां नियंत्रण में है या फिर ऐसा लग रहा है कि परिजन हंगामा करने के मूड में है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के आगमन होने की खबर है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर सरकार को घेरने का प्लान करेगी। जी। क्योंकि आदित्य साहू ने भी इस पर प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। जी। अच्छा, ये एक समझना चाहेंगे आपसे हम अलीउल्लाह जी, चूंकि रामगढ़ में आप भी हैं, वहाँ पे अवैध खनन के पीछे कई सफेदपोश शामिल हैं या और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, कभी भी इलीगल माइनिंग और इलीगल कोयला चोरी जो होती है जी, वो पुलिस प्रशासन और खाकी और वर्दी के मिलीभगत से होती है। तो अभी वस्तुस्थिति पर नजर बनाए रखिएगा, कुछ वैसा होगा तो दर्शकों को अपडेट कराने का समय मिलेगा हम लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष जानकारी के लिए आपका अलीउल्लाह जी। तो ये हमारे संवाददाता रामगढ़ से थे जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि सफ़ेदपोश और प्रशासन की मिलीभगत के बिना रामगढ़ में अवैध कोयले का कारोबार नहीं पनप सकता है। लेकिन 4 जिंदगियां जो गई हैं, जो परिवार से 4 लोग गए हैं, उनके परिजनों का अभी तक कुछ बात नहीं हो पाया है, परिजनों से उनकी मांगे क्या है सामने नहीं आ पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये मजदूर अगर कोयला काटने गए थे तो किसके इशारे पर गए थे, कौन है इनका संरक्षक, कौन है ठेकेदार, कौन है तस्कर, वो नाम सामने नहीं आए हैं। नाम सामने आने के बाद वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी कोई प्रशासनिक अगर हम बात करें तो कुछ वैसा स्पष्टीकरण नहीं आया है, प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन कैसे इसको देखती है, सीसीएल प्रबंधन इसको कैसे देखता है, साथ ही जो अवैध खनन के खुलासे हुए हैं, खुलेआम पर्दाफाश हुआ है, उस पर रोक लगाने को लेकर क्या पहल की जाती है देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।